मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल एक बहस छिड़ी हुई है आला ज़िहानत को लेकर कि आला ज़िहानत कौन है, और लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि आला ज़िहानत कोई है तो सही, लेकिन हमें उसका पता नहीं, उसका इल्म नहीं कि वो कौन है। अब देखें आप कि साइंस ने आज बहुत तरक्की की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज तरक्की की राह पर गामज़न है। नई नई रिसर्चेस हमारे सामने आती है, नई नई बातों की रिसर्च आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। कुरान मुक़द्दस वो अज़ीम तरीन किताब है जिसको रब्बे कायनात ने, खालिक अर्दो समा ने, आक़े कौनैन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो किताब और उसकी तालीम हम तक पहुँची। आज मैं आपको बताने वालों कि आला ज़िहानत कौन है। एक इंसान अगर किसी चीज़ को बनाता है, पैदा करता है, तो उसके पास उस चीज़ का तमाम इल्म होता है कि इसकी खूबी क्या है और इसके अंदर नुक्स क्या है। ये अगर ख़राब हो जाए तो इसका क्या करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये कंप्यूटर है मेरे पास, अब जिस बंदे ने इसको क्रिएट किया होगा वो इसकी तमाम खूबियों से वाकिफ़ होगा और उसको ये भी पता होगा कि अगर ये ख़राब हो जाए तो ये सुधरेंगे कैसे। तो बिलाशुबा हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया और उसी ने दुनिया में बसने वाली तमाम चीज़ों को, तमाम अशिया को पैदा किया, और वही आला ज़िहानत है और वही हम सब का खुदा है। जो माने उसका भी खुदा है और जो इनकार करता है उसका भी रब है, उसका भी खालिक है। कुरान से समझने की कोशिश करते हैं। रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस सूरतुल हज में 73 नंबर की आयत में यूँ इरशाद फरमाया कि और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुई। अब अगर इसका लुग़वी माना हम देखें तो साफ ज़ाहिर है कि बारी ताला ने यूँ कहा कि मक्खी अगर कोई चीज़ इंसानों से छीन कर ले जाए तो वो उस मक्खी से उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। अगर कोई बंदा वो मक्खी लेकर गए और अगर किसी बंदे ने पकड़ लिया तो अब साइंस ने इसकी तहकीक कुछ यूं पेश की कि जब मक्खी किसी चीज़ को अपने मुंह में लेती है और लेकर उड़ती है तो उसके मुंह से कोई ऐसा मवाद खारिज होता है जो फौरन उस चीज़ को तब्दील कर देता है। वो मवाद जब उस चीज़ में शामिल होता है तो फौरन केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो चीज़ अपनी असल हालत में बाकी नहीं रह सकती। अगर कोई बंदा मक्खी को पकड़ के उस चीज़ को वापस छुड़ाना भी चाहे तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से अपनी असल हालत में नहीं रहती वो चीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मक्खी के मुंह में उस मवाद को रख दिया और उस छोटी सी मक्खी के आगे इंसान किस तरह बेबस नजर आता है और किस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बावजूद वो अपनी चीज को वापस उस मक्खी से नहीं ले सकता। अब ये बात कौन करेगा? साइंस ने आज रिसर्च पेश की। रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस आयत को नाजिल करके कई बरसों पहले इस चीज का खुलासा कुरान मुक़द्दस में कर दिया। इतनी बारीक चीज भला कौन बयान कर सकता है खुदा के अलावा? इतनी बारीक चीज भला कौन बयान कर सकता है बनाने वाले के अलावा, आला ज़िहानत के अलावा? आगे बढ़े, सूरतुन नूर में बारी ताला ने यूं इरशाद फरमाया कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा जिसके ऊपर एक मौज छाई है, उस पर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल
तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। इसकी तफासिर मौजूद है कि उनकी मिसाल ऐसी है कि गहरे समंदर में अंधेरा, जिसके ऊपर एक मौज और उस मौज पर एक और मौज और फिर उसके ऊपर बादल, तारीकी पे तारीकी छाई हुई है। आप अगर तहकीक करेंगे तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, समंदर में अंधेरा होता है और अगर आप देखें तो 200 मीटर की गहराई में अगर कोई है या कोई जाता है तो उसको पता है कि उसको आलात की, लाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। 40-50 मीटर तक तो कोई भी जा सकता है और अगर पानी साकिन और रुका हुआ हो तो अंदर दूर तक देखा जा सकता है, लेकिन वही पानी अगर मौजों का शिकार हो जाए तो विजिबिलिटी बिल्कुल सिफर हो जाती है, इंसान देख नहीं सकता। अब पानी पर मौजों का शिकार और मौजों का हमला छाया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर और नीचे चले जाओ, 200 मीटर से अंधेरा शुरू होता है, 200 मीटर की गहराई से अंधेरा शुरू होता है और फिर अगर आप और नीचे चले जाओ, 1000 मीटर नीचे चले जाओ तो गुप अंधेरा छाया हुआ होता है। पानी की गहराई के साथ उसकी कसाफत में भी तब्दीली आती रहती है, जिसकी वजह से मौजें शुरू हो जाती है और वो पानी तमूज का शिकार हो जाता है। अब ऊपर अंधेरा था, 200 मीटर से अंधेरा शुरू हो गया और निचली सतह में मौजों की वजह से अंधेरा। अल्लाह अकबर। ऊपर अगर मौजे है तो ऊपर की मौजों की वजह से अंधेरा और नीचे निचले हिस्से में कसाफत की तब्दीली की वजह से अंधेरा शुरू हो गया। तो एक मौज पर दूसरे मौज और अंधेरे, एक अंधेरे पर दूसरा अंधेरा मुसल्लत और फिर घने बादल छा जाए तो फिर उस अंधेरे का आलम क्या होगा। आज साइंस ने इसकी तहकीक की कि समंदर की 200 गहराई में चले जाओ तो अंधेरा शुरू हो जाता है और बारी ताला ने 1450 साल पहले कुरान मुकद्दस में फरमा दिया कि और उनकी मिसाल ऐसे है कि गहरे पानी, गहरे समंदर में अंधेरा और उसके ऊपर मौज और उसके ऊपर एक और मौज और फिर बादलें छाए हुए हैं, तो वो अंधेरे का आलम क्या होगा। तो साइंस तो आज कह रही कि जो तो 1000 मीटर नीचे चले जाओ गुप अंधेरा है। रब्बे जुल जलाल ने उसकी मिसाल 1450 साल पहले दे दी। ऐसे ढेरों दलाइल है कुरान की आयात की रोशनी में और साइंस की न्यू रिसर्च की तहकीक में। अब ये बात अगर कोई 1450 साल पहले बयान कर रहा है तो वो यूं तो बयान नहीं करेगा। कौन बयान कर सकता है तो मालूम होगा आला ज़ियानत बयान कर सकती है और उसी आला ज़ियानत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, खालिक अर्ज़ समा कहते हैं, जिसने समंदर को भी पैदा किया, एक वसीअ तर समंदर को भी जिसने पैदा किया और एक छोटी सी मक्खी को भी जिसने पैदा किया, जिस मक्खी के आगे बड़े 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 ताकतवर इंसान लाचार नजर आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जहन में ये बात महफूज हो गई होगी कि आला ज़ियानत कौन है।